इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त मिल रही है और जीत का जश्न इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पर मनाया जा रहा है। ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी वो पहुंच चुके हैं बीजेपी कार्यालय पर और यहाँ पहले से ही जेपी नड्डा की मौजूदगी है। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं और एक लंबा इंतजार प्रधानमंत्री मोदी को लेकर हो रहा था और तस्वीरें मिलनी शुरू हो चुकी है। बीजेपी मुख्यालय इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का ये काफिला पहुंच चुका है और जिस तरीके से 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज किया है, आज इसका सेलिब्रेशन बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय से। ये सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जिस तरीके से बीजेपी ने इस पूरे कमान को संभाला है, जिस तरीके से ये राजनीतिक रथ इन तमाम राज्यों में आगे बढ़ता गया, क्योंकि कई सारे चुनावी शोर के साथ जो प्रचार का दौर था वो बीजेपी की तरफ से बहुत ज्यादा जोश हाई होने के साथ साथ इससे कमान किया जा रहा था। जेपी नड्डा लगातार नजर बनाकर रखे हुए थे और कई सारी रैलियां तो खुद प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की रही इन राज्यों में और इसका असर होते हुए इन चुनावी राज्यों में साफ तौर पर देखा गया। राजस्थान के रण को साधने में बीजेपी कामयाब रही। मध्य प्रदेश की स्थिति पहले डावाडोल नजर आ रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश में भी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है। और तीसरा राज्य यानी छत्तीसगढ़, जिसको लेकर के कांग्रेस बहुत आश्वस्त थी, लेकिन वहां भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। और ये तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं और जाहिर तौर पर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त मुख्यालय में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ स्वागत हो रहा है। लेकिन स्वागत उन तमाम काम का भी किया जा रहा है, जितने भी सहयोगी बीजेपी के यहाँ मौजूद हैं, जितने भी कार्यकर्ता मौजूद हैं, वो मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। एक लंबा वक्त था और एक लंबा इंतजार प्रधानमंत्री मोदी को लेकर था और तस्वीरों में आपको प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं जो इस वक्त बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। उनके स्वागत के लिए पहले से ही गृह मंत्री अमित शाह वहां मौजूद, राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद, जेपी नड्डा की भी मौजूदगी है। आनंद मेरे सहयोगी सीधा बीजेपी मुख्यालय में सज चुके हैं। आनंद तस्वीरें बयां कर रही है, बीजेपी पूरे मनोबल के साथ इस चुनावी रण में थी और बीजेपी को अच्छी खासी जीत मिल गई है। 3 राज्यों को एक साथ साधना ये छोटी बात नहीं। वहां क्या कह रही है तस्वीरें आनंद? स्वीकार करते हुए आ रहे हैं पूरे देश के कार्यकर्ताओं की ओर। ये देखिए, हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये जो विक्ट्री साइन है, ये बीजेपी की एक अथक मेहनत है, अथक प्रयास है, क्योंकि पहले हमने देखा कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस ने चुनावी रण को साधा, हिमाचल से भी जो तस्वीरें मिली, उसके बाद कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर सर्वेज में बताए जा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने इस रण को जीत लिया है। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है और प्रधानमंत्री मोदी, जिनका इंतजार लंबे वक्त से इन तमाम कार्यकर्ताओं को था, यहां अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से आप देख रहे हैं। बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बना रही है और प्रधानमंत्री मोदी का अथक जो प्रयास था वो नजर आया। आनंद के पास एक बार फिर से लिए चलते हैं। आनंद, क्या तस्वीरें मिल रही है? बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें आपको खुद बताएंगी कि कितने परिश्रम के बाद इस जीत को सुनिश्चित किया गया है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से रोड शो करके निकले। आइए बात करते हैं कपिल मिश्रा से। सर, कैसी रही जीत? अद्भुत जीत है और ये ट्रेलर है, 2024 का ट्रेलर है, आहट है जो मोदी जी की सुनामी आने वाली है। पूरा देश मोदी जी के पीछे खड़ा है, एक ही गारंटी पे भरोसा करता है, मोदी की गारंटी पे। और सनातन को गाली देने वालों को देश की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और मुंह तोड़ जवाब के साथ आप तमाम तस्वीरें देखिए, आपकी नजरें जहां तक जाएंगी आपको बीजेपी कार्यकर्ता ही देखने को मिलेंगे। अपने सर्वोच्च नेता को देखने के लिए कुछ इस कदर तमाम कार्यकर्ता आतुर हैं और देखिए अभी तक लगातार कोशिशें की जा रही है कि अपने नेता को देखने के साथ साथ उनका स्वागत किया जाए। दरअसल जैसे ही विस्तार मुख्यालय में प्रधानमंत्री घुसे थे, उनके साथ ही फूलों की बरसात की गई और तमाम लोगों का प्रधानमंत्री खुद स्वीकार करने के बाद अब मंच पर पहुंच चुके हैं। और उनके साथ इस वक्त आप जो सुन रहे हैं वो बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े हैं जो संबोधन कर रहे हैं जनता के साथ, और उसके साथ साथ मंच पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष
जेपी नड्डा, अमित शाह, तमाम नेता मौजूद है। कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री अपना संबोधन देंगे। दरअसल अगर इस राज्य में तीनों राज्यों की बात की जाए तो बेहद ही बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण रहे राज्य और उसकी जीत भी उतनी आलीशान थी। ये दृश्य आपको बताएंगे कि उस जीत सुनिश्चित करने को लेकर बीजेपी ने कितना कड़ा परिश्रम किया। दरअसल इन तीनों राज्यों को बीजेपी ने किसी एक सीएम फेस के बिना ही उतारा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना फेस आगे किया था। बीजेपी के कमल के चिन्ह पे लड़ाई लड़ रही थी, जिसको बीजेपी ने एक अतुल्य जीत करने के बाद अब प्रधानमंत्री विस्तार मुख्यालय में आए हैं, जहां उनका कार्यकर्ता भव्य स्वागत कर रहे हैं। मैं आपके पास वापस आऊंगी और देखिए ये भव्य स्वागत की तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से मिल रही हैं। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेरे साथ बैठी हुई है इस वक्त। और अदिति देखिए ये जो तस्वीरें मिल रही हैं, बीजेपी कहीं ना कहीं आश्वासन के साथ आगे बढ़ रही थी। कई सारे मुद्दे थे, चुनावी मुद्दे और इसके साथ ही सनातन का फैक्टर, ये बीजेपी के लिए यहाँ काम करता हुआ नजर आया है। ये तस्वीरें आज क्या 2024 के उस तस्वीर को क्लियर कर रही है अदिति? ये एक बहुत जिसे बोलते हैं हार्ड फैक्ट है कि बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे कई सारे लोगों को उतार देना, अलग अलग तरीके से फैसले, तमाम जो रिस्क फैक्टर लेने के बावजूद चुनाव जीते गए। और कर्नाटक के जीत के बाद ये कह दिया गया था कि रीजनल चेहरे नहीं होंगे तो जीत नहीं होंगी, लेकिन इसको भी गलत साबित किया। और ये बात सच है कि ये जो अभी स्वर्णिम काल जो मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, ये 2024 की तरफ जा रहा है। देखिए ऐसा होता है कि जब चुनाव जीत जाते हैं तो जाहिर तौर पे तमाम बातें होती हैं। शिखा, अगर आज कांग्रेस ने जीता होता हिंदी बेल्ट में कोई चुनाव, तो हम ये कहते हैं कि राहुल गांधी फैक्टर काम कर रहा है, राहुल गांधी के जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के बाद हुए हैं तो समझदार हुए। अब मंच पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ इस वक्त आप जो सुन रहे हैं वो बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े हैं, जो संबोधन कर रहे हैं जनता के साथ। और उसके साथ साथ मंच पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, तमाम नेता मौजूद है। कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री अपना संबोधन देंगे। दरअसल अगर इस राज्य में तीनों राज्यों की बात की जाए तो बेहद ही बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण रहे राज्य और उसकी जीत भी उतनी आलीशान थी। ये दृश्य आपको बताएंगे कि उस जीत सुनिश्चित करने को लेकर बीजेपी ने कितना कड़ा परिश्रम किया। दरअसल इन तीनों राज्यों को बीजेपी ने किसी एक सीएम फेस के बिना ही उतारा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना फेस आगे किया था। बीजेपी के कमल के चिन्ह पे लड़ाई लड़ रही थी, जिसको बीजेपी ने एक अतुल्य जीत करने के बाद अब प्रधानमंत्री विस्तार मुख्यालय में आए हैं, जहां उनका कार्यकर्ता भव्य स्वागत कर रहे हैं। मैं आपके पास वापस आऊंगी और देखिए ये भव्य स्वागत की तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से मिल रही हैं। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेरे साथ बैठी हुई है इस वक्त। और अदिति देखिए ये जो तस्वीरें मिल रही हैं, बीजेपी कहीं ना कहीं आश्वासन के साथ आगे बढ़ रही थी। कई सारे मुद्दे थे, चुनावी मुद्दे और इसके साथ ही सनातन का फैक्टर, ये बीजेपी के लिए यहाँ काम करता हुआ नजर आया है। ये तस्वीरें आज क्या 2024 के उस तस्वीर को क्लियर कर रही है अदिति? ये एक बहुत जिसे बोलते हैं हार्ड फैक्ट है कि बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे कई सारे लोगों को उतार देना, अलग अलग तरीके से फैसले, तमाम जो रिस्क फैक्टर लेने के बावजूद चुनाव जीते गए। और कर्नाटक के जीत के बाद ये कह दिया गया था कि रीजनल चेहरे नहीं होंगे तो जीत नहीं होंगी, लेकिन इसको भी गलत साबित किया। और ये बात सच है कि ये जो अभी स्वर्णिम काल जो मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, ये 2024 की तरफ जा रहा है। देखिए ऐसा होता है कि जब चुनाव जीत जाते हैं तो जाहिर तौर पे तमाम बातें होती हैं। शिखा, अगर आज कांग्रेस ने जीता होता हिंदी बेल्ट में कोई चुनाव, तो हम ये कहते हैं कि राहुल गांधी फैक्टर काम कर रहा है, राहुल गांधी के जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के बाद हुए हैं तो समझदार हुए।